नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। तो लीजिए, आज आपके सामने क्वेश्चन आंसर सीरीज का 13वां एपिसोड प्रस्तुत है। दोस्तों, मेरा कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अपलोड है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप चाहें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो आइए, बिना समय गंवाए अब हम आपके प्रश्नों का उत्तर दें। पहला प्रश्न है सुहेल साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा, कोई भी रजिस्ट्री किन किन आधार पर कैंसिल हो सकती है। सुहेल साहब, आपके प्रश्न के उत्तर में मुझे कहना है कि कोई भी रजिस्ट्री 3 आधार पर मुख्यतया कैंसिल होती है। पहला आधार है जमीन बेचने वाले का अधिकार ही न हो बेचने का, लेकिन वह जमीन बेच दिया तो रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। दूसरा है कि अगर ज़मीन बेचने वाला पागल है या मानसिक रूप से विकलांग है या नाबालिग है, वैसी परिस्थिति में वह ज़मीन नहीं बेच सकता। अगर वह ज़मीन बेच दिया तो वह भी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। और तीसरा है, कोई व्यक्ति बलपूर्वक दबाव डालकर किसी से रजिस्ट्री करवा ले, तो वैसी परिस्थिति में भी ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल हो जाती है। यानी मुख्यतः यही 3 आधार है किसी भी ज़मीन की रजिस्ट्री को कैंसिल होने का। दूसरा प्रश्न है सुरेश यादव जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी के पास 30 बीघा ज़मीन था। दादाजी के स्वर्गवास के बाद मेरे पिताजी और चाचा जी को 15-15 बीघा ज़मीन है, लेकिन चाचा जी अपने हिस्से का 15 बीघा ज़मीन बेच दिए और अब हमारे पिताजी का जो 15 बीघा ज़मीन हिस्सा बचा था, उस ज़मीन में वो हिस्सा की मांग करते हैं और ब्लॉक में या अंचल कार्यालय में जाकर के अपना दाखिल खारिज भी करा लिए। मैं क्या करूँ? सुरेश यादव जी, आप सिविल कोर्ट में जाएँ, वहाँ टाइटल पार्टीशन सूट कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें, जहाँ पर आपके चाचा जी का हिस्सा 15 बीघा अलग निकाला जाएगा। चूँकि वह 15 बीघा ज़मीन बेच चुके हैं, इसीलिए उनका अब कोई ज़मीन इस प्रॉपर्टी में नहीं बचा हुआ ज़मीन 15 बीघा आपके पिताजी का होगा, ऐसा न्यायालय घोषणा करेगा। और जब सिविल कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आ जाए, तब आप अंचल कार्यालय में जाएंगे, तहसीलदार के कार्यालय में जाएंगे और वहाँ अपना जमाबंदी नंबर अलग खुलवा लेंगे, जिसमें चाचा जी का नाम खारिज कर दिया जाएगा और आपका नाम दाखिल कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है श्री सिंह जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी के पास कुछ ज़मीन थी, पैतृक ज़मीन थी। उन्होंने पूरे पैतृक ज़मीन को बेच दिया और बेचने के बाद जो पैसा मिला उस ज़मीन बेचने का, वो मेरे खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। तो क्या मैं पिताजी के बेचे हुए ज़मीन में अपने हिस्से की मांग कर सकती हूँ? उत्तर में मुझे कहना है श्री सिंह साहब, कोई भी ज़मीन जब आपके पिताजी ने बेचा और बेचने के बाद आपके खाते में पैसा भेज दिया, वैसी परिस्थिति में आपने उस विक्रय को कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया, वैसी परिस्थिति में अब आप कोई हिस्सा की मांग आगे नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है केदार कुमार जी का, मध्य प्रदेश से हैं। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी के पास एक ज़मीन थी जिस पर उनका मकान बना हुआ था। कोई दबंग उन पर बलपूर्वक दबाव डालकर अपने नाम से रजिस्ट्री करवा लिया। अब मैं क्या करूँ? उत्तर में मुझे कहना है केदार साहब, आप सिविल कोर्ट में जाएँ, वहाँ पर टाइटल डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा फाइल करें, जो सेक्शन 5 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर होगा। और जो ज़मीन दबंगों ने बलपूर्वक लिखवा लिया है, इसी मुकदमे में एक डिक्लेरेशन सूट भी होगा, जो धारा 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर किया जाएगा। दोनों मुकदमा एक ही साथ होंगे, एक ही रजिस्टर और एक ही फाइल में फाइल किए जाएंगे न्यायालय में। और अंत में जब न्यायालय सुनवाई करने के बाद, वो अगर आप ये साबित करने में सफल रहे कि दबंग ने बलपूर्वक आपके पिताजी से रजिस्ट्री करवा लिया, तो उस रजिस्ट्री को न्यायालय कैंसिल कर देगा। अगला प्रश्न है राजेश कुमार मौर्य का। इन्होंने कहा कि मेरे पिताजी अपनी सारी पैतृक संपत्ति को बेच दिया, खरीदने वाला दाखिल खारिज भी करा लिया, क्या मेरा हिस्सा अब उस जमीन में निकल सकता है? उत्तर में मुझे कहना है राकेश कुमार मौर्य जी, आप सिविल कोर्ट में जाएंगे, वहाँ टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करेंगे। सिविल कोर्ट में आप ये साबित कर दें कि वो पैतृक संपत्ति है और उसमें आपका भी हिस्सा है जिसे आपके पिताजी ने बेच दिया। वैसी परिस्थिति में वह रजिस्ट्री उस हद तक निरस्त हो जाएगी जिस हद तक आपका हिस्सा बिका है, लेकिन पिताजी का हिस्सा उस खरीदार को मिल ही जाएगा, यानी आधा हिस्सा आपको मिलेगा ही। अगला प्रश्न है बाबुल कुमार सिंह जी का। इन्होंने कहा कि हमारे पिताजी के ज़मीन को फर्जी तरीके से किसी दूसरे आदमी ने बेच दिया और जो खरीदा उस ज़मीन को, उसके नाम का दाखिल खारिज भी अंचल कार्यालय में हो गया। अब मैं क्या करूं? उत्तर में मुझे कहना है बाबुल कुमार सिंह जी, आप सिविल कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पर आप टाइटल सूट फाइल करेंगे, टाइटल डिक्लेरेशन सूट, जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 और 31 के अंदर होगी। वहाँ आप यह साबित करें कि हाँ, लिखने वाला भी दूसरा है, मैं नहीं लिखा या मेरे पिताजी नहीं लिखे। वैसी परिस्थिति में वह व्यक्ति जिसको अधिकार नहीं था बेचने का,
वो बेच दिया तो वो रजिस्ट्री फॉल्स और फॉर्जरी मानी जाएगी और वैसे रजिस्ट्री को न्यायालय कैंसिल कर देता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 31 के अंतर्गत होगा। अगला प्रश्न है कुश स्टार सिंह जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे नाना जी की कुछ पैतृक संपत्ति थी, नाना जी स्वर्गवास कर गए, अब नानी जी जमीन के मालकिन हैं, लेकिन नाना जी के बड़े भाई के बेटे ने नानी जी की जो संपत्ति बची हुई है उस जमीन को बेच रहा है, इसे रोकने के लिए मैं क्या करूं? आप सिविल कोर्ट में जाएं और सिविल कोर्ट में जा करके टाइटल पार्टीशन सूट का मुकदमा करें और टाइटल पार्टीशन सूट का मुकदमा जब एडमिट हो जाए, स्वीकार्य हो जाए न्यायालय में, वैसी परिस्थिति में उसका नकल निकाले ऑर्डर शीट का, नकल की सर्टिफाई कॉपी लेकर आप अंचल कार्यालय में जाकर तहसीलदार के ऑफिस में जमा करें और उसके बाद रजिस्ट्री ऑफिस में भी उसे जमा करें। रजिस्ट्री ऑफिस में जमा करने के बाद रजिस्ट्रार साहब उस ज़मीन पर जब भी विक्रय पत्र कोई बनाने आएगा या कोई उस ज़मीन को बेचने आएगा तो उस ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि उस पर टाइटल पार्टीशन सूट का मुकदमा चल रहा है। इस प्रकार से आपका ज़मीन आपके नाना जी के बड़े भाई बेटे के द्वारा जो बेचने का प्रयास किया जा रहा है वह रुक जाएगा। अगला प्रश्न है शाबी सिंह जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या जम्मू कश्मीर में अब बेटियों को हिस्सा पैतृक संपत्ति में मिलेगा? शाबू सिंह जी, 5 अगस्त 2019 के पहले जब तक आर्टिकल 370 और 35A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिपील नहीं हुआ था तब तक बेटियों का कोई हिस्सा जम्मू कश्मीर में पिता की संपत्ति में नहीं था। चूँकि अब आर्टिकल 370 और 35 से रिपील किया जा चुका है पार्लियामेंट के द्वारा, अब जम्मू कश्मीर में भी बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में बराबर हक मिलेगा। इसके लिए आपको सिविल कोर्ट में जाकर डिक्लेरेशन सूट फाइल करना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि आप लोगों के प्रश्न का उत्तर। अब अगले वीडियो में आपके कुछ और प्रश्न जो बाकी हैं उन लोगों के प्रश्न का उत्तर मैं देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यार लोगों को शेयर करें, ताकि जिन लोगों के पास इस तरह की कोई कानूनी समस्या उत्पन्न हो गई है तो मेरे बताए गए उत्तर के अनुसार सिविल कोर्ट में जाकर अपने प्रश्नों का निदान ढूंढें और अपना हक अपने आप न्यायालय से प्राप्त करें। धन्यवाद। विशेष अगले वीडियो में।